हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आनुवांशिकता या आनुवांशिकी। चैप्टर नंबर 7 भारतीय भवन का अगर चैप्टर देखें तो ये चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है, जो एक एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को देखते हैं कि आनुवांशिकता क्या होता है, फिर आनुवांशिक गुण क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आनुवांशिक क्या है या आनुवांशिक या जेनेटिक्स क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं या आनुवांशिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी कहते हैं। अब ये आनुवांशिकता क्या होता है, तो देखिए आनुवांशिकता क्या है। तो प्रत्येक जीवों में पाया जाने वाला एक ऐसा गुण होता है, गुण बोले या फिर अगुण बोले, गुण भी हो सकता है, अगुण भी हो सकता है। अब ये गुण और अगुण मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी जीव होता है, उसके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण और अगुण दोनों ही स्थानांतरण होता है। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, आप लोग धैर्य बनाकर रखें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही बेहतर आपको समझ में आएगी। तो देखिए आनुवांशिकता, हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि आनुवांशिकता क्या होता है। पहला हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता, कि आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता एक प्रकार के ऐसा गुण या अगुण होता है जो किसी भी जीव के एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे वंश से तीसरे वंश में स्थानांतरण होते रहता है या ट्रांसफर होते रहता है। तो उसको हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। समझ में नहीं आया आपको शायद, कि कुछ ऐसे गुण होता है, जैसे आप सोचिए कि आपके पिता हैं या आपके जो दादा थे, आपके दादा से कुछ पदार्थ जो था वो आपके पिताजी के अंदर आया, आपके पिताजी के अंदर से वो पदार्थ आपके अंदर आया और आपके आगे वाला जनरेशन के अंदर वो पदार्थ जाएगा। तो कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो वंशागत है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में और दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में ऐसे वंशागत होता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, यानी कि कोई भी पदार्थ जब एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे से तीसरे वंश, तीसरे से चौथे में ऐसे वंशागत होता है, तो इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं और इस गुण को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। बात समझ में आई आपको। और उसके बाद इस आनुवांशिकता के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उस शाखा को हम लोग आनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब वो आनुवांशिक पदार्थ, आखिर वो कौन ऐसा पदार्थ था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरे, ऐसे वंशागत हो रहा है, आखिर वो पदार्थ क्या है। तो वो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। वो आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। तो ये पता कब चला, जब डीएनए को खोज किया गया तब। डीएनए जो होता है वो किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। जब डीएनए का खोज नहीं हुआ था तो लोग आनुवांशिक पदार्थ जो था वो क्रोमोसोम को ही मानते थे। वो लोग कहते थे कि क्रोमोसोम जो है वही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन लोगों ने पता किया कि जो क्रोमोसोम जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो एसिड और एक प्रोटीन से बना होता है। ये एक डीएनए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। डीएनए के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा हुआ है, अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं कि डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन डीएनए का जब खोज नहीं हुआ था तो इससे पहले लोग क्रोमोसोम को ही आनुवांशिक पदार्थ कहते थे। लेकिन जब डीएनए का खोज हो गया तो मतलब इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट जो थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट दिया और यह साबित किया कि
डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें क्लास 12 में हम लोग को इसको पढ़ना है। क्लास 12 का जो एबीसी बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें बस डीएनए के पूरे संरचना के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग वहां भी पढ़ेंगे। लेकिन डीएनए बना किससे होता है? क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होता है। और इसी क्रोमोसोम को जब हम लोग खींचते हैं और छोटा करेंगे, इसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तो इसमें से निकलता है ऐसे डीएनए, ऐसे ऐसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है। और इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित होता है? क्या होता है इसमें? डीएनए होता है। और इस डीएनए के ऊपर उपस्थित होता है जीन। याद रखना इसको कि जीन, ये जीन जो होता है ना, एक डीएनए के ऊपर बहुत लाखों करोड़ों में जीन होता है। हर एक इंसान में जीन जो होता है ना, सबका सब जीन अलग अलग, सबका जीन का काम होता है। लगभग एक इंसान के जो डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर जो जीन होता है ये लगभग करोड़ों में होता है, जिसमें से अभी तक हम लोग मात्र 20 से 25 हजार जीन के कार्य को ही पता लगाने में सक्षम हुए हैं। अभी करोड़ों ऐसा जीन है जिसके बारे में हम लोग अभी मालूम नहीं है। हम उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मानव जीनोम परियोजना, मानव के डीएनए के ऊपर उपस्थित जीनों के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पता लगाना एक अलग बायोलॉजी का ब्रांच आता है जिसको मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत में देखा जाता है। उसको एक जीन जो होता है डीएनए के ऊपर उपस्थित होता है, और जो जीन होता है यही हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, डीएनए जो होता है वो माँ और बाप, माँ जो होती है और बाप जो होते हैं, उनमें से डीएनए दोनों का, एक बेटे के अंदर माँ और बाप का ही डीएनए आता है। लेकिन जो जीन होता है वो जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। जिसका जीन आएगा उसी का स्ट्रक्चर शरीर का, वैसे ही शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे माँ और बाप, यानी कि माँ के जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जीन उपस्थित है। और एक चीज और आपको बता दें कि जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जो जीन होता है वो अनेकों प्रकार के जीन होता है। जैसे बाल का कलर काला होना है, इसके लिए अलग जीन है। भूरा होना है, इसके लिए अलग जीन है। नाक बिल्कुल तेज होना है, इसके लिए अलग जीन है। भोदा होना है, अलग जीन है। गर्दन जो है लंबा होना है, उसके लिए अलग जीन। शरीर का कलर अलग होना है, इसके लिए अलग जीन। शरीर का लंबाई कैसे होना है, इसके लिए अलग जीन होता है। शरीर का बौना होना, इसके लिए अलग जीन है। सब जीन हम लोग के डीएनए के ऊपर उपस्थित होता है। लेकिन जीन ट्रांसफर होता है एक, जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। डीएनए जो होता है वो माँ और बाप का ही डीएनए आता है, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन जीन जो होता है वो किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे अगर आपके मामा का जीन आपके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो आपका जो चेहरा हुआ आपके मामा के जैसा हो सकता है। अगर जीन आपके चाचा का ट्रांसफर हुआ आपके अंदर तो आपका जो चेहरा होगा वो चाचा की तरह हो जाएगा। आपके नाना का, यानी कि आपके रिलेटिव, यानी कि आपके मामा के घर से जो भी रिलेटेड हैं, उनका जीन ट्रांसफर हो सकता है। चाहे आपके जो फादर हैं, जो आपके फैमिली, जो चाचा हो सकते हैं, दादा दादी, इनमें से किसी का भी जीन ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं कि लड़का यानी कि पिता और माँ दोनों काले काले, और उसके जो लड़का होता है वो गोरा पैदा हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, जो पढ़ा लिखा होता है इस पे थोड़ा सा भी ब्लेम नहीं लगाएगा, और वो समझता है कि बाप काला है, उसकी माँ जो है वो काली है, लेकिन उसके ऊपर जो जीन होता है वो जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है कि इसके पिताजी के फैमिली से कोई गोरा होगा, उसका जीन ट्रांसफर हो गया हो, या माँ के फैमिली से कोई हो, उसका जीन ट्रांसफर हो गया हो। तो जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है, और जिसका जीन आएगा शरीर का संरचना वैसे ही बनता है। तो बात समझ में आई कि क्रोमोसोम के बाद क्या होता है? डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होता है, ठीक है ना। और जिसका जीन ट्रांसफर होगा वैसे ही शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। आपको समझा दो, समझने के लिए बेहतर एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपको कोई घर बनवाना है, जैसे एक बिल्डिंग बनवाना है,
तो वो बिल्डिंग बनवाना है तो बस आप इंजीनियर को बुलाएंगे और इंजीनियर को बुला के बस इंजीनियर को समझाना आपको कि हमको यहाँ पे इतना रूम चाहिए, हमको यहाँ पे कहाँ पे कैसे रूम चाहिए, कैसे क्या बनाना है, वो सब आप इंजीनियर को समझाते हैं। अब वो इंजीनियर वैसे ही वर्कर से काम कराएगा जिस तरह से आपने बोला है। ठीक उसी प्रकार से जीन जो होता है ना, इंफॉर्मेशन दे देगा mRNA को। mRNA वैसे ही प्रोटीन बनाएगा और जैसे प्रोटीन बनाता है वैसे ही शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। जीन एक इंजीनियर का काम करता है। जिस तरह से हम लोग आदेश देते हैं इंजीनियर को और इंजीनियर पूरे घर का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक उसी प्रकार जीन जो होता है हमारे शरीर का इंजीनियर है। जैसे ही हम लोग सूचना मिल जाता है इस जीन को कि शरीर का हाइट जो है लंबा करना है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल शरीर जो होगा लंबा बना देगा। अगर इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाथ जो है बिल्कुल लंबा लंबा बनाना है, शरीर का कलर जो है गोरा बनाना है, बाल का जो कलर है बिल्कुल ब्लैक बनाना है, बस इसको मिल गया सूचना, mRNA ने उसको सूचना दे दिया। अब वो वैसे ही प्रोटीन बनाने लगता है। जैसे प्रोटीन बनाएगा वैसे ही शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बहुत मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अगर आप 10th वाले हैं तो आपसे तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं जाएगा। अगर 12 वाले हैं तो इस बात को आपको सुनने की जरूरत है। तो हमने क्या बताया आपको यहाँ पे कि आनुवंशिकता क्या होता है। तो आनुवंशिकता एक प्रकार के गुण भी हो सकता है और अगुण भी हो सकता है। गुण में जैसे आप लंबे हैं, आपके दादा लंबे थे, काफी स्मार्ट थे, उनका गुण जो आपके पिताजी के अंदर वो भी स्मार्ट और काफी लंबे हो गए, वो गुण आपके अंदर, ये तो गुण है। लेकिन कुछ अगुण भी जो होता है ना, जो वंशागत होता है, जैसे कुछ बीमारियां होती है, जैसे एग्जाम्पल में हीमोफीबिया जो है एक प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर है कि शरीर का कोई भी अंग कट जाएगा तो वहां पे खून जो होता है थक्का नहीं जमता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ये गुण नहीं है, ये अगुण है। कोई इंसान थोड़ी कहेगा कि मेरे अंदर बीमारी है, ये मेरे लिए गुण की बात है, गर्व की बात है, ये गलत बात है, ठीक ना। तो गुण भी और अगुण दोनों ये वंशागत होता है। तो गुण और अगुण जब एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जब ये स्थानांतरण होते रहता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण बोलते हैं। और फिर आनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की जिस शाखा में, जिस ब्रांच में हम लोग आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी या उसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो वो डीएनए होता है। लेकिन डीएनए का जब खोज नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग क्या समझते थे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, वो डीएनए होता है। लोग समझते थे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए के खोज से पहले लोग समझते थे कि क्रोमोसोम जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर ये प्रूव कर दिया कि नहीं, क्रोमोसोम आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब विभिन्नताएं, यानी कि वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, यानी विभिन्नता है। तो आप देखते हैं कि एक ही जनक से, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जनक और संतान, जन्म करने वाला जनक होता है और उससे जो उत्पन्न होता है उसको संतान कहा जाता है। पेरेंट्स मतलब जनक। जैसे हम लोग के जनक कौन है, हम लोग के माता पिता है। हम लोग के माता पिता से हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग के माता पिता ही हम लोग का जनक होता है। और उससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं तो हम लोग उसके संतान हो गए, बच्चे हो गए। तो विभिन्नताएं क्या है, एक ही जनक से उत्पन्न एक या एक से अधिक, एक ही जनक से उत्पन्न एक या एक से अधिक संतान बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप 5 भाई हैं, आपके माँ और बाप एक ही है, लेकिन आप उनसे अगर 5 लड़का हुआ तो पांचों का जो चेहरा होता है, जो हुलिया होता है ना, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं के मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग होना। तो एक ही जनक से उत्पन्न संतान, एक ही जनक से उत्पन्न संतान जब अपने जनक से और अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं तो इसी को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। बहुत आसान है, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसका भी डिफिनेशन हमने लिख दिया हुआ है,
आप इसको देख लेंगे। विभिन्नताएं क्या है, जब एक ही जनक से उत्पन्न संतान अपने जनक से बिल्कुल असमान होते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक, ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्लोन होता है, क्योंकि एक ही जनक से वो उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन जो होता है जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से जनन कर लेता है, उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो उसमें जो जीन होगा या जो डीएनए होगा वो एक ही दंपति यानी कि एक ही जनक का उसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए जो सूचना मिलेगा वो एक ही जैसा मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो है अलैंगिक में, लैंगिक जनन में, इसमें माँ और बाप दोनों का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, जीन भी दोनों का अलग अलग, डीएनए भी अलग अलग, तो हो सकता है कि वहां पे जो मिलेगा वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। तो जीन में परिवर्तन होता है, इसमें जीन में परिवर्तन होने के कारण ये विभिन्नताएं अक्सर देखी जाती है। एक ही माँ बाप से उत्पन्न अगर 5 गो 6 7 लड़के हैं तो बिल्कुल सब सातों के सातों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसी को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। अगर आप मेरे बात को समझ रहे हैं तो आपको डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे बात को सुनिए और ऐसे आपको याद रखना है कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं, वेरिएशन क्या है। तो एक ही जनक से उत्पन्न बहुत से संतान होते हैं जो अपने जनक से यानी अपने माता पिता से या अपने भाई बहन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। अब देखिए ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, विभिन्नताएं जो होता है 2 प्रकार से होता है, आपको बता दें। एक होता है जननिक, जर्मिनल। ये जननिक क्या होता है, जो क्रोमोसोम और जीन में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि वैसी विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण, बताए ना अभी कि माँ काली है, बाप काला, और इससे जो लड़का पैदा हुआ गोरा हो गया, तो हो गया ना विभिन्नता, ये वो गोरा हो गया, फिर दूसरा लड़का पैदा हुआ वो काला हो गया, फिर एक और हुआ वो गोरा हो गया, यानी कि ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये जीन और डीएनए के कारण ही परिवर्तन होता है। गोरा काला होना ये माँ बाप के अंदर नहीं है, ये जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं जीन किसी का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जब जीन में या क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है, यानी कि ये वंशागत ही होता है। वंशागत आप समझ रहे हैं, जो एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे से तीसरे वंश में, ये हमेशा ट्रांसफर होते रहता है। तो ये हुआ, जैसे आँख का रंग, बालों का रंग इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। आप देखेंगे इसमें कि बहुत सारा जो ऐसे होता है ना कि जो वंशागत होता है, जो खानदान वाई खानदान चलते रहता है। कुछ बीमारियां भी ऐसे होती है कि जो खानदान वाई खानदान चलते रहती है। और एक होता है कायिक, सोमैटिक। वैसे भिन्नता है जो कोई कारण, जलवायु और वातावरण के प्रभाव के कारण हो सकता है। ये अनुवांशिक यानी कि अनुवांशिकता नहीं होता ये। जैसे एग्जाम्पल आपको, जैसे हम लोग बिहार में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं, और यहाँ के जलवायु जो होगा वो कश्मीर के जलवायु से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हैं तो यहाँ पे धूप निकलता है ना यहाँ पे। अब यहाँ से इंसान को उठा के लेकर जम्मू कश्मीर में डाल देंगे। अब जम्मू कश्मीर में वहाँ पे जरूर वो गोरा हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप को जरूर कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर वाला को उठा के लाकर इधर डाल दो, ये काला हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ जलवायु और वातावरण के प्रभाव के कारण भी कुछ परिवर्तन होता है। जैसे आप एक अंग्रेज को उठाइए, एक अंग्रेज को जो बिल्कुल इंग्लैंड से है, इंग्लैंड वाला को उठा के लेकर वेस्ट इंडीज में डाल दीजिए, करिकासन में, एकदम करिका वाला में डाल दीजिए। कुछ दिन में उसी मौसम के अनुकूल वो धीरे धीरे जरूर काला हो जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ काला हो जाएगा। और वही वेस्ट इंडीज वाला में से जो करिका जो है उसमें से एक को उठाइए और उसको लेकर डालिए अंग्रेज वाला में, वो धीरे धीरे जरूर उसमें कुछ परिवर्तन होगा, वो गोरा होते जाएगा। तो ये अनुवांशिक नहीं होता, ये होता है कायिक। वैसा भी बनता है जो कई कारणों जैसे जलवायु और वातावरण के कारण होता है। तो बस हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, और एक चीज़ आपको बता दें, ऐसे तो ये वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगी, फिर भी मैं बता दूं आपको कि अनुवांशिक के जो पिता है, जो अनुवांशिक के बारे में सबसे पहले बताया था, ऑस्ट्रिया के महान वैज्ञानिक ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने बताया था। इसलिए अनुवांशिक के जो पिता है ग्रेगर जोहान मेंडल को बताया गया है। वही है, बिल्कुल 100% वही है कि अनुवांशिक के जो पिता है वो ग्रेगर जोहान मेंडल है। अनुवांशिकता
यानी अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक है कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ग्रेगर जोहान मेंडल के पूर्ण जीवनी के बारे में उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से उन्हें एक संकरित संकरण और द्विसंकरित संकरण कराया था, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसका डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को।